जो भी ईश्वर करते हैं बाबा हमें उसके बदले में 21 जन्मों का फल प्राप्त कराते हैं। सुनते बाबा की महावाक्य, सारे मीठे बच्चे बाप तुम रूह से रूह रूहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ ईश्वर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी ईश्वर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। तुम्हारी लाइफ ऐसी ईश्वर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ ईश्वर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? मनुष्य भी अपनी लाइफ ईश्वर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, मनुष्य अपनी लाइफ ईश्वर कराते हैं कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे ईश्वर करते हो, फिर 21 जन्म हम मरे ही नहीं। तुम बच्चे ईश्वर करते हो, 21 जन्म मरे ही नहीं, अमर बन जाए। सतयुग में कोई ईश्वर कंपनियां नहीं होती है। सतयुग में कोई ईश्वर कंपनियां नहीं होती है। अभी तुम अपनी लाइफ ईश्वर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ ईश्वर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं। यह खुशी रहनी चाहिए। गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रूहान करते हैं। बच्चे तुम जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40 से 50 जन्मों के लिए ईश्वर कर रही है। वह लोग ईश्वर करते हैं कि मर जाए तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम ईश्वर करते हो 21 जन्मों के लिए, मरे ही नहीं, अमर बनाते हो ना। तुम अमर थे, मूल वतन में अमर लोक में है, वहाँ मरने जीने की बात नहीं रहती है। अमर बनाते हैं ना, वह है आत्माओं का निवास स्थान। अब ये रूहानी बाप अपने बच्चों से अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। बाबा किससे बात करता है? रूहानी बच्चों से। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं। बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे भी नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं, तो कितने थोड़े समझते हैं। है तो सेकंड में समझने की बातें। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनाना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज़ होती नहीं। इस याद करने से ही माया के विघ्न पड़ते हैं। यह भी जानते हो बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे। सतियों को कहा जाता है अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। यह अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को
अमर कथा सुनाई है। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ एक से ही सुनो और मामे कम याद करो। ज्ञान में मैं ही दे सकता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तम प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना, इसको ही अमर पद कहा जाता है। वहाँ कोई इंश्योरेंस कंपनियाँ होती नहीं है। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रही हो, तुम कभी मरेंगे नहीं। यह सदैव बुद्धि में रहे तो खुशी रहेगी। है समय पर मरेंगे ना, अकाल मृत्यु। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं ना, तो अमरपुरी को याद करना पड़े। बाया मूल वतन ही तो जाना होता है ना, वह भी मनमना भव हो जाता है। मूल वतन में है मनमना भव, अमरपुरी में है मध्याजी भव। हर एक बात 2 अक्षर ही आते हैं। तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं, तब बुद्धि में बैठे सबसे जास्ती मेहनत है ही इसमें अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये निश्चय करना है। हम आत्मा ने जन्म लिया है। 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना है। उठते बैठते बुद्धि में यह रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे, वह आकर पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में है। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं। सन्यासी लोग तो घरवार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं रहा। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते हैं, ब्रह्म लोक नहीं कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसका भी बंध नहीं होता है। अपना अपना पाठ सब बजाते हैं। आवागमन से कभी कोई छूट नहीं सकता है। इस समय करोड़ मनुष्य है और आते भी रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फास्ट फ्लोर खाली होगा। कहाँ परमधाम कहाँ है? फास्ट फ्लोर है तो वो खाली होगा। मूल वतन है फास्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर। यह थर्ड फ्लोर अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है। दूसरी कोई फ्लोर है ही नहीं। वह समझते स्टार में भी दुनिया है, ऐसी कोई बात है नहीं। फास्ट फ्लोर में आत्माएं रहती है, बाकी मनुष्य के लिए तो ये दुनिया है। तुम बेहद के बैरागी बच्चे हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आँखों से सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। बना हुआ है बाबा ने कहा यह है मुख्य पुरुषार्थ। मुख्य पुरुषार्थ क्या है? पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आँखों से देखते हुए भी सब कुछ देखना नहीं है। यह है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा।
ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उसमें वैराग हो जाता है, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग। तो बाबा ने कहा भक्ति, ज्ञान और वैराग। भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग हो जाते हैं। बुद्धि से समझते हो कि पुरानी दुनिया है, हमारा ये अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस लौटना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुलटे खान पान आदि कोई भी आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसी आदत डाली वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल तो संग का दोष बड़ा गंदा है। संग तारे कुसंग बोरे, यह विषय सागर है वैश्यालय। सत तो एक ही परम पिता परमात्मा गॉड इज वन कहा जाता है। वह आकर सत्य बात समझाते हैं। बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूहान कर रहा हूँ। मुझे तुम बुलाते हो ना, मैं वही ज्ञान का सागर हूँ। मैं पतित पावन भी हूँ, नई सृष्टि का रचयिता भी हूँ। पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है। ऊंच ते ऊंचा शिव है। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का साक्षात्कार भी होता है। क्यों? ब्रह्मा विष्णु का साक्षात्कार क्यों होता है? हाँ, क्यों होता है सुनील भाई? बाबा ने कहा हाँ, क्योंकि पवित्रता है ना, उन्हों को चैतन्य में आँखों से देख नहीं सकते, बहुत नुदा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका भी साक्षात्कार होगा। शिव के भक्तों को झूठ बताया गया है। परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते मैं इतनी छोटी सी बिंदी हूँ, वह कहते अखंड ज्योत स्वरूप अर्जुन ने दिखाया है। उसने कहा बस अब मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। उनको दीदार हुआ तो ये गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है। अब बाप कहते यह सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। मैं तो कहता हूँ नहीं, मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है वैसे मैं हूँ। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है वैसे मैं हूँ। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पुनर्जन्म तो सबको लेनी है, नंबर वार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितनी बातें बाबा समझाते हैं। यह समझाया कि सृष्टि रूपी चक्कर फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात होती है वैसे कलयुग के बाद सतयुग, त्रेता, फिर संगम युग आता है। संगम युग की बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे अब तो ही तमो प्रधान बने हैं। मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, मुझ बाप को याद करना है। ये क्या बुलाते हैं पतित पावनाओ। अब बाप कहते मनमना भव, मैं आत्मा हूँ, मुझ बाप को याद करना है। यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल ही समझते हैं।
हम आत्माओं को बाबा, हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। आत्मा भी तो मीठे है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, उनकी आत्मा को ही तो बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना। संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा ही पढ़ती भी है और सुनती भी है। देह तो खत्म हो जाती है। मैं आत्मा अमर हूँ। तुम मेरे लिए रोते क्यों हो? यह देह अभिमान है ना। तुम्हारा देह में प्यार होना चाहिए, ये आत्मा में। बाबा कहता देह में प्यार होना चाहिए, आत्मा में। अविनाशी चीज में तो प्यार होना चाहिए ना। विनाशी चीज में प्यार होने से ही लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में देही अभिमानी, इसीलिए खुशी से एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। रोना पिटना आदि वहाँ कुछ भी नहीं होता है। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ। अपने भाई यानी आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हमारा भाई इन अर्गन्स द्वारा सुनता है। ऐसी अवस्था जमाओ। मैं आत्मा हूँ और जिसको सुनाते हैं वो भी आत्मा है। ऐसे प्रैक्टिस करते करते अवस्था को जमाओ। बाप को याद करते रहो तो विक्रम भी विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। हम खुद क्या है? आत्मा है। और बाबा तो है ही आत्मा बिंदी। आत्मा भी बिंदी है और परमात्मा भी बिंदी है। तो यह अभ्यास हो जाएगी। पर बाबा ने कहा ये गुप्त मेहनत है। अंतर्मुखी हो, इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना समय इसमें लगाओ। योग में, याद में 8 घंटा तो धंधा आदि भले करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है। योग की यात्रा कितना? 8 घंटा तक पहुंचना है। तब जाके तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है। महिमा सारी संगम युग की है। जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं। इसमें स्थूल कोई बात है नहीं। जो तुम लिखते हो वह सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हैं तो नोट्स नोट होने से याद रहेगी। जो चीज़ लिखेंगे वो याद रहेगी ना। इसलिए बाबा कहता जो बाबा सुनाता उसका नोट करो। सृष्टि चक्कर को भी याद करना है। अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। तो बाबा कहता अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। पावन जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालत वाले बच्चे समझते हैं हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती है। बाबा ने कहा कईयों की बुद्धि दृष्टि ऐसा होता है ना, देख के कहती है हमें बहुत अच्छी लगती, इससे हम गंधर्व विवाह कर ले। परंतु ये गंधर्व विवाह तो तब कराते जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते, तो मजबूरी में करानी पड़ती। तो उसको बचाने के लिए ही करते। ऐसे बाबा मम्मा के समय हुआ ना, आप सब जानते हैं। जैसे रमेश भाई उषा दीदी थे और शुक्ला दीदी, सुंदरलाल भाई, लक्ष्मण भाई और सुंदरी बहन, ऐसे बहुत बाबा ने अपने खुद कराए बचाने के लिए। तो बाबा ने कहा नाम रूप में दिल लग जा,
पहले दिन ही जाकर गट्टर में पड़ेंगे। सॉरी, उनको बचाने के लिए ऐसे थोड़ी सब कहेंगे हम गंधर्व विवाह करेंगे, वो कभी रह नहीं सकेंगे। पहले दिन ही जाकर गट्टर में पड़ेंगे। नाम रूप में दिल लग जाती है, ये बड़ी खराब बात है। किसी भी शरीरधारी से दिल लगाना बाबा ने कहा बड़ी खराब बात है। गंधर्व विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। समझना चाहिए ये बच्चे काम के नहीं है। जिससे दिल लगी होगी उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे से बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। आगे चलकर बड़े कायदे से सभा लगेगी। ऐसे ऐसे ख्यालत वालों को यहाँ आने भी नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में ही मददगार होंगे। सर्विस एबल बच्चों को बाबा डायरेक्शन देते हैं। कौन सा डायरेक्शन दिया? जो पढ़े मत सुना। सर्विस एबल बच्चों को बाबा कौन सा डायरेक्शन देता है? हाँ राजेश भाई, कौन सा डायरेक्शन देता है? अले बाबा ने कहा सर्विस एबल बच्चों को बाबा का डायरेक्शन है आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वह जाकर राजा रानी बनेंगे। जो मेहनत करते हैं, आप समान बनाते हैं, उनमें बहुत ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होना ही है। अच्छी रीति 100 पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस है, तब जाके ऊंच पद पाएंगे। बादल आए और रिफ्रेश होकर गए और सर्विस पर। मधुबन किस ले जाते? रिफ्रेश होने के लिए और आकर सर्विस पर। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र भी निकलेगी। साकार बाबा कहते थे, अब तो सब प्रैक्टिकल में हो चुका है। जब मनुष्य झट समझ जाए, यह चित्र आदि भी इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारण करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा ही लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। हम बाबा से पूरा वर्षा लेते रहेंगे, उनके अंदर ही खुशी के ढोल बजते रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा, रिफ्रेश होए और भागे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर में बहुत तैयार होनी चाहिए। तुम्हारी सर्विस बहुत फैलती जाएगी। तुम्हारे साथ तो बाबा ने कहा मिलते, तुम्हारे साथ मिलते भी जाएंगे। आखिर एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उन्हों की राजाई है ना, उन्हों की पैर पर पड़ते हैं, उन्हें पूजते हैं। बाप कहते ये भी भूत पूजा है। मनुष्य को पूजा करना क्या भूत पूजा है। मेरे तो पैर है नहीं, इसीलिए मुझे भी पूजने नहीं देंगे। मैं तो यह तन लोन पे लिया है, इसीलिए इनको भी भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे, अलग बहुकाल, अलग रहे बहुकाल, जब मिले तो सुंदर मेला हुआ। तो ये बहुकाल अलग रहे वही आते हैं, उनको ही आकर मैं पढ़ाता हूँ।
श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है, इसीलिए नाम भी इस समय एक श्याम और सुंदर पड़ा है। शिव का तो किसी को भी पता नहीं कि वो क्या चीज़ है। ये बातें बाबा ही तो आकर समझाते हैं। मैं हूँ परमात्मा, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। तुम भी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रही है। सतयुग में भक्ति की बात ही नहीं होती है। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। ज्ञान जो प्राप्त हुआ उसकी प्रारंभ तो सतयुग की बात सही है ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है, सतयुग में नहीं मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिखिले रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है। अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है। अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ। अभ्यास क्या करना? मैं आत्मा हूँ। अपने भाई यानी आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। मैं आत्मा हूँ, अपने आत्मा भाई को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। ऐसे आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरा, रूहानी सर्विस का शौक रखना है। रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है। संग का दोष बड़ा गंदा है। उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे सपन में भी फ्री नहीं रह सकते। जो विश्व कल्याणकारी बच्चे उस स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें सपन में भी कई नई नई बातें सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते। जो बच्चे सदा सेवा में बिजी रहते उन्हें सपन में भी नई नई बातें सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और
और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते। बिजी रहने के कारण खुद भी पुरुषार्थ से व्यर्थ से बचे रहते, औरों से भी बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ ही नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन: संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गमाओ। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गमाओ। अव्यक्त इशारे: कमांड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप कमांड है, सर्वशक्तियाँ स्वतः उनके साथ होगी। जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो यह संभव है। कि बाबा ने कहा कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको भी छोड़ नहीं सकते। यह तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, तो सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो, सदा बाबा के साथ साथ कंबाइंड रहो। अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती है, वो सदा आपके साथ है। ओम शांति।